नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लासेस 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए सामाजिक अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं और इससे पहले हमने 30 प्रश्न करा दिए हैं। साथियों, हम जो ये प्रश्न लिख रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित की गई थी रीट भर्ती का प्रीवियस पेपर है, ठीक है। और प्रीवियस पेपर के माध्यम से हम आपके लिए सारे पेपर लेकर आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के रूप में। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है मैं उनको बता दूँ, रीट भर्ती परीक्षा 2011 से लेकर 2022 तक अब तक जितने भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पेपर लिए हैं उन सभी पेपरों का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं। तो इन प्रीवियस पेपर को देखने के लिए जो साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो साथियों चैनल को आज ही ज्वाइन कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और अब तक पेपरों में किस तरह के प्रश्न आए इन सभी पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला जो प्रश्न पूछा गया वो किस तरह का प्रश्न है तो साथियों इसमें जो पहला प्रश्न पूछा गया वो है, निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें वन और वृक्ष को सुमेलित करना है दोस्तों। अब इसमें सुमेलित करेंगे हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो साथियों सदाबहार जो है उसको वृक्ष के जो है होता है वो है महोगनी, ठीक है। पर्णपाती की अगर बात करें तो वो होता है साल, डी। साथियों इसके बाद में है पर्वतीय। पर्वतीय की अगर बात करें साथियों वो है प्रसूर। और ताड़ मैग्रोव वन है, ठीक है। तो इसका मैग्रोव से मिलान हो जाएगा। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रीट भर्ती परीक्षा 2025 जो होने वाली है उसमें आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे। और 10 प्रश्न अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किए, छोड़ दिए या उससे अधिक छोड़ दिए तो हम आपकी कॉफ़ी जांच नहीं होगी। तो ये काफ़ी अच्छी बातें हैं, इनको आपको याद रखना है साथियों, ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है। तो जहाँ लौह अयस्क मिलता है वो हमको बताना है कौन सा समूह है। तो इसमें साथियों 2 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं। एक तो हमारा साथियों जो झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो साथियों यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने करेक्ट माने हैं। और ये आपके लिए जो हम आंसर लेकर आ रहे हैं ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो ऑफिशियल आंसर की आई थी साथियों उसके साथ में लेकर आ रहे हैं, जो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश कतई नहीं है। तो जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है। तो अरावली जो पर्वतमाला है राजस्थान में साथियों ऐसे है, आपको पता होना चाहिए। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ठीक है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 124 नंबर वाला प्रश्न है हमारा। और साथियों ये जिलों और जलवायु से संबंधित प्रश्न है, इसमें भी हमको सुमेलित करना है, ठीक है। जिले और जलवायु प्रदेश इनको सुमेलित करना है साथियों। तो इनको हम सुमेलित कैसे करेंगे, इसमें जैसलमेर जो ज़िला है वहाँ कैसी जलवायु है हमको बताना है साथियों। जैसलमेर में जो जलवायु होती है वो होती है बिल्कुल शुष्क, ठीक है। डी ऑप्शन पर इसका मिलान हो जाएगा। जयपुर की जो जलवायु है साथियों वो कैसी है, तो जयपुर की जलवायु है साथियों बिल्कुल उपाद्र, इसका सी से मिलान हो जाएगा। सवाई माधोपुर की जो जलवायु है वो कैसी है, वो है साथियों आर्द्र। और झालावाड़ की अति आर्द्र। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो साथियों काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं जलवायु संबंधित। ऐसे प्रश्न आपको ये यहाँ तो 4 प्रश्न बन रहे हैं, अगर देखा जाए तो पर्सनल क्षेत्र से संबंधित प्रश्न बन सकता है। तो ऐसे प्रश्न बार बार ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिपीट करती है साथियों। तो इन प्रश्नों को हमको याद रखना है ताकि अगली बार एग्जाम में आए तो हम वहाँ पर गलती ना करें। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो कथन सही है साथियों वो हमको बताना है। तो इनमें जो करेक्ट आंसर है साथियों वो पूछा गया है। तो 125 नंबर का जो प्रश्न है साथियों उसमें एक तो चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है, ये बिल्कुल कथन सही है साथियों। अजमेर में बिसलपुर, साथियों बिसलपुर तो टोंक में है, कहाँ पे है, टोंक में, तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। उदयपुर में मानसी वाकर परियोजना, ये भी कथन सही है। और प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना, तो ये भी कथन सत्य है दोनों। तो 3 कथन इसमें सत्य हो गए साथियों। और सभी साथियों ये जो जितने भी चारों आपके सामने परियोजना संबंधित प्रश्न पूछे हैं
ये पर्सनली राणा प्रताप सागर बांध परियोजना कहाँ पे है, बिसलपुर कहाँ पे है, मानसी वाकल कहाँ है, जाखम कहाँ है, ये पर्सनली ही भी प्रश्न इन्होंने पूछे हैं। तो आपके लिए सारे फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, तो आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला 126वां नंबर का प्रश्न पूछा गया है साथियों, और इसमें हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें प्रथम स्थान पूछा है। तो इसमें जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है साथियों उसने बोनस दिया है, ठीक है। तो प्रश्न डिलीट हुआ है तो इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला प्रश्न पूछा है साथियों, 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है। पर्सनली जो गंगानगर जिला है उसकी वृद्धि दर पूछी है साथियों, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो उसकी जो जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है साथियों, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है साथियों 10%, ठीक है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 10%, 10.0%, ठीक है। तो ये आपको फैक्ट याद होना चाहिए। ऐसे फैक्ट ही साथियों बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो साथी हमारे साथ चैनल पर पहली बार जुड़ा है मैं उनको बता दूं, हमने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्री पेपर अब तक हुए हैं जितने भी, उन सभी पेपरों की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है साथियों। और हमने प्रत्येक सब्जेक्ट के अलग अलग, रीट में 5 सब्जेक्ट है, L1 हो या L2 हो, सबके लिए पर्सनली साथियों टेस्ट सीरीज बना रखे प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग, ठीक है। और प्रीवियस पेपर के सारे टेस्ट हैं, पूरे ऑफिशियल आंसर की के साथ उत्तर हैं। तो ऐसी दिक्कत आपको आने वाली नहीं है कि आपका प्रश्न कहीं गलत हो जाए। तो ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं साथियों, वो आपके सही हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे साथ जो पहली बार जुड़ा है तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूले साथियों, ठीक है। तो अगला प्रश्न पूछा गया है वो है, विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई थी। तो साथियों इसका सही उत्तर हमको बताना है। इसका जो सही उत्तर है साथियों वो है राणा हम्मीर को। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किसे दी गई है, राणा हम्मीर को। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया क्रांति से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी अच्छा प्रश्न साथियों। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। तो 1857 की क्रांति की अगर बात करें तो उस समय जो उदयपुर के महाराणा था साथियों वो था स्वरूप सिंह। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है साथियों, राजपूताना मध्य भारत सभा। साथियों राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ। तो इसका तीसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ हमको बताना है। नागपुर में, जयपुर में, अजमेर में या दिल्ली में। तो साथियों इसका जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था अजमेर में, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया साथियों वो है, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया। वृहत राजस्थान साथियों तीसरा जो चरण था उसमें जो प्रधानमंत्री बना था वो कौन बना था, ये हमको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने साथियों। उस समय जो प्रधानमंत्री बनाया गया था तो वो था साथियों हीरालाल शास्त्री। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया था, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, बाणासुर का शहीद, बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है। तो जो व्यक्ति है वो हमको बताना है, बाणासुर का शहीद कौन है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है मेजर शैतान सिंह। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद माना जाता है साथियों। तो ऐसे फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ये प्रश्न साथियों आपके लिए बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, और आप कई पेपरों में ऐसे प्रश्न वास्तव में कई बार रिपीट होते हुए देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया। तो अब ये आपको पता चल गया इस प्रश्न में कि चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया किसने है। तो इसमें आपको सन भी याद हो जाएगी कब करवाया था साथियों। तो 133 जो प्रश्न है उसमें सही उत्तर होगा, चूरू जो दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और कब करवाया था, वो करवाया था साथियों 1739 में, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, काफ़ी अच्छा फैक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है वो आभूषण से संबंधित साथियों।
134 नंबर का जो हमारा प्रश्न है साथियों वो है, तुलसी, हालरो, तीमणियाँ तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस भाग में पहने जाते हैं? तो ऐसे आभूषण हैं जो आभूषण से संबंधित हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है। तो साथियों इनमें से पर्सनली भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे तुलसी आभूषण कहाँ पहना जाता है, हालरो कहाँ पहना जाता है, तीमणियाँ, पोत, ये एक एक भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन सब का हमको पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों, ये सभी जो आभूषण हैं कहाँ के हैं? गले के आभूषण हैं। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला है जो अगला प्रश्न है वो है, विजयदान देता की एक दुविधा क्या है? पुस्तक है। विजयदान देता की दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो पहली बात तो ये प्रश्न भी कई बार आ चुका है साथियों कि दुविधा जो पुस्तक है वो किसने लिखी? तो वो किसकी है? विजयदान देता की। तो साथियों इस पर जो फिल्म है वो निर्माण हो चुका है, वो कौन सी फिल्म का हो चुका है वो हमको बताना है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है साथियों वो है दुविधा पहेली। दुविधा और पहेली, ये दो फिल्म है साथियों, इनका निर्माण हो चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न पूछा गया है, हेला ख्याल, हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो हेला ख्याल साथियों, हेला जो ख्याल है वो है दौसा और सवाई माधोपुर का, ठीक है। हेला शायर ने इसको वो प्रमुखता दी थी साथियों, इसके प्रतिपादक करता थे जो हेला शायर थे, और दौसा और सवाई माधोपुर से संबंधित है ये, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों, और ये प्रश्न तो काफ़ी बार एग्जाम में आया है। पटेल्या, बिछिया, लाल व माछर क्या है? ये प्रश्न साथियों बहुत बार रिपीट हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमको बताना है साथियों। ये सभी क्या हैं? मेवाड़ के क्या है साथियों? प्रसिद्ध गीत हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है, सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक समान शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी है हमको बतानी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है साथियों फेयर चाइल्ड द्वारा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऐसी परिभाषाओं को भी नोट कर ले साथियों। ये कुछ फिक्स परिभाषाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होती हैं। ये कुछ परिभाषाएं हैं जो आपको नोट करनी है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सामग्री है? श्रव्य, दृश्य और श्रव। दृश्य श्रव, श्रव और दृश्य साथियों तीन प्रकार की ये सहायक सामग्री होती हैं। इनमें से संबंधित हर बार पेपर में 2 या 3 प्रश्न आते हैं। हिंदी भाषा में पूछे जाते हैं, कुछ संस्कृत में पूछे जाते हैं, और कुछ हमारे सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। तो इनसे संबंधित प्रश्न भी हमारे गलत नहीं होने चाहिए। इन सभी सामग्रियों को याद रख लेगी। श्रव सामग्री कौन कौन सी हैं, दृश्य कौन सी है, श्रव दृश्य कौन कौन सी हैं। तो साथियों 39वां जो 139 नंबर प्रश्न है उसमें श्रव सामग्री पूछा गया है। तो लिंगवा जो फोन है वो एक केवल श्रव्य सामग्री है, ठीक है। बाकी आपको जितनी भी यहाँ दिख रही है ये सारी की सारी क्या है? दृश्य सामग्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला 140 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। रचनात्मक तो साथियों किलपैट्रिक का है, समस्यात्मक भी किलपैट्रिक का है, और अभ्यास भी किलपैट्रिक का है। जो नहीं है वो है विध्वंस परियोजना। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। विध्वंस परियोजना इससे संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये शिक्षण विधि से संबंधित है प्रश्न, जो अक्सर एग्जाम में आपको ये सभी जगह देखने को मिलेंगे। 5-5, 7-7 या 10-10, ठीक है। अगर हिंदी की बात करें साथियों 8 से 10 शिक्षण विधि के प्रश्न आते हैं वहाँ पे, और संस्कृत भाषा या इंग्लिश भाषा आप लेते हैं वहाँ भी कम से कम 10 प्रश्न या 12 प्रश्न वहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा साथियों सब्जेक्ट जैसे आपके एसएसटी है उसमें भी कम से कम 10 प्रश्न आपको यहाँ पर शिक्षण विधि से संबंधित देखने को मिलेंगे। बाकी प्रत्येक सब्जेक्ट में जैसे मैथमेटिक्स है उसमें 5 प्रश्न हैं साथियों। इसके अलावा जो साइको है उसमें भी, साइको में तो लगभग सभी शिक्षण विधि या शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इस तरह बहुत से प्रश्न हैं जो शिक्षण विधि के मिलेंगे, और इस शिक्षण विधि के प्रश्न साथियों फिक्स हैं। जो प्रीवियस पेपर में जितने भी शिक्षण विधि का प्रश्न हैं यही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि शिक्षण विधि का क्षेत्र सीमित है। तो इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। प्रश्न पूछा गया है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? तो रेखीय जो अभिक्रमित अनुदेशन है इसका प्रतिपादित जो किया था वो किसने किया था? वो साथियों B.F. स्किनर ने किया था। और ये आपको हर पेपर में लगभग देखने को मिलेगा, चाहे रीट L1 हो L2 हो।
दोनों में ये प्रश्न बहुत बार शिक्षण विधियों में पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो है इनमें कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है। तो जो नहीं है वो बतानी है साथियों। आकलन की जो सीमा नहीं है वो है समस्या की कमी, तो ये तो सीमा है। संकलात्मक त्रुटि, ये तो ये भी है। और प्रतिस्पर्धा को अधिक महत्व, ये भी है। भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, अगर मुक्ति हो जाएगी तो ये आकलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हम जो आपके लिए आंसर लेकर आ रहे हैं तो साथियों बिल्कुल ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमने आपके लिए ऑफिशियल आंसर की से ये सारे जो प्रश्नोत्तर हैं इनको हम करा रहे हैं, तो यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश नहीं है बिल्कुल भी। अगला प्रश्न पूछा गया है साथियों, वो हमारा प्रश्न है कौन सी एक पाठ योजना की पूर्वेच्छा नहीं है। तो जो पाठ योजना है उसकी पूर्वेच्छा नहीं है वो बतानी है साथियों। तो जो नहीं है वो होगी साथियों अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया है वो एक सुमेलित से संबंधित है। इसमें कुछ विधियां हैं जो हमको सुमेलित करनी है, और साथ ही पर्सनल भी कई बार पूछी जाती हैं, तो आप इनको यहाँ याद कर लीजिए। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सुकरात ने निर्देशन विधि दी है, ये कथन सही है। तो साथियों इनमें ये भी बिल्कुल गलत है, सुकरात ने निर्देशन नहीं दी। प्लेटो ने प्रश्नोत्तर दी है, तो ये विधि भी गलत है साथियों। हर्बर्ट स्पेंगर ने संवाद विधि दी है, ये भी गलत है। और अरस्तु ने आगमन निगमन दी है, तो इसमें हाँ अरस्तु ने जो विधि दी है वो है आगमन निगमन विधि। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, और ऐसे प्रश्न साथियों बार बार रिपीट भी होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा गया है वो है कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है। तो जो नहीं है वो पूछा गया है साथियों, और नहीं है वो है डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जाति प्रथा की प्रशंसा। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी सभी है साथियों, पर्यावरण से परिचित होना, सांस्कृतिक विरासत की सराहना, सामाजिक आर्थिक जो संस्थान में है उनमें रुचि, तो ये तो सभी उद्देश्य हैं, ये जाति प्रथा कोई उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया साथियों, जो समस्या समाधान है उसके लिए चरणों का सुझाव है। कितने समस्या समाधान के लिए कितने चरण बताए हैं, 2 हैं, 3 हैं, 5 है या 7 है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है समस्या जो समाधान है साथियों उसके कहीं आपको 5 देखने को मिलेंगे और कहीं 7 भी देखने को मिलेंगे। अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने 5 भी बताए हैं और 7 भी बताए। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन दोनों प्रश्नों में इस प्रश्न में बोनस दिया है, और ए और सी दोनों को उत्तर माना है। ठीक है, सी और डी को, तो इसमें सी भी उत्तर है और डी भी है। तो समस्या समाधान के वैसे हमको बेसिकली 5 ही चरण याद रखने हैं और 5 ही चरण माने गए हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा गया है 147 नंबर प्रश्न है, और वो है रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत में वापस आती हैं। तो ये किस परत में वापस आती हैं साथियों, ये आती हैं आयन मंडल में। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न है साथियों वो है निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं। तो समुद्र पर जो जल स्तंभ है साथियों वो किसे कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, टोर्नेडो। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो धाराओं से संबंधित है, ठंडी धाराएं। साथियों प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं। तो जो ठंडी धारा है वो हमको बतानी है। तो इसमें जो ठंडी धारा है वो साथियों एक तो लेब्राडोर है, एक आया सीवोड धारा है, एक है बेंगुला। तो ये सभी धारा क्या है, ठंडी है। बाकी जो धारा है साथियों ये बची है अलास्का, ये ठंडी धारा नहीं है। तो इसका जो बी उत्तर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो साथियों हमारा 150 नंबर प्रश्न है। इसमें 150 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, रीट लेवल L1 हो या L2 हो, SST से हो चाहे मैथमेटिक्स या साइंस किसी से सब्जेक्ट से हो, इसमें 150 प्रश्न आते हैं। उपभू के समय ज्वारी क्रम होता है। तो जो क्रम होता है वो आपको कमेंट करके बताना है साथियों, इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है इन 4 ऑप्शनों में से। और साथियों आपको क्लास कैसी लगी
ये आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जो साथी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि साथियों अगली क्लास आपको तभी उपलब्ध होगी तब आप हमारे चैनल है इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।